जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएं। अब तक हम लोगों ने लाइंस के जो इक्वेशंस हैं उनका फार्मूलेशंस कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, उस पे डिपेंड फार्मूले पे डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब यहाँ ये है कि अगर दो लाइनें हमारी जो लास्ट कड़ी इसमें बची है, जो लेवल फर्स्ट में चला रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइन को लेकर के, अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर दो लाइनें पैरेलल अगर गिवन हैं तो हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो लिसनर हमेशा इस चीज़ को ध्यान दें, जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लीस्ट होता है। जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बात की जाए, दो लाइनों के बीच में बात की जाए, किन्हीं दो के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि पहले वो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा वो जो डिस्टेंस होगा वो लिस्ट होगा। तो इस चीज़ को आप ऑलवेज भी कीप इन माइंड, क्योंकि परपेंडिकुलर और लिस्ट इस पर भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों की गेम एग्जामिनर खेलता है। तो ये दो वर्ड्स याद होने चाहिए। जब डिस्टेंस बिटवीन टू की बात हम करते हैं तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है और लिस्ट है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में ऑलवेज भी कीप माइंड रखना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस जब ऐसे इस टाइप पे बनते हैं डिस्टेंस में तो इसका बड़ा खूबसूरती से यूज भी होता है। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे ये मेरी कोई टू लाइंस है, दिस लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात यहाँ ले लें, और ये एग्जाम्पल ही जनरलाइज्ड वे में भी बात करेगा, 2x + 3y - 1 = 0। हमने एक किसी भी लाइन का इक्वेशन ले लिया। अब इसके जब पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये पता है ax + by + c = 0। इसके पैरेलल किसी भी लाइन का जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो x y का कोफिशिएंट वही रहने दीजिए, c को डिफर कर दीजिए बस। मतलब ये ax + by + c1 = 0। यस, डेफिनेटली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये हमारे इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हैं जो पैरेलल है। तो अगर इसके पैरेलल मुझे किसी लाइन का इक्वेशन से लिखना होगा तो 2x + 3y एज इट इज ये रहेगा डेफिनेटली। और यहाँ a -1 है तो यहाँ -1 नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ आप डिफर करिए इस कांस्टेंट से। जैसे मान लीजिए चलिए +1 हमने 0 लिख दिया। अब डेफिनेटली ये और ये जो लाइन्स हैं पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है और पैरेलल लाइन है। तो अब हम जो अपनी बात यहाँ करेंगे कि ये जो लाइंस हैं हमारी, जो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो सबसे इजी रूल ये है ना कि इसमें आप y = 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, या y की कुछ वैल्यू लिखिए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू कुछ लिखिए, y की वैल्यू निकालिए। ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब कि इस लाइन पर स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो इस लाइन में आप पुट कर दीजिए, पुटिंग y = 0 और x = 0 कोई पुट कर सकता है, y = b एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लेकर के पुट कर सकता है। यहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं है, बट वो इजी कैलकुलेशंस के लिए ना y = 0 लिखा जाता है। तो आप लिखिए, नहीं आप y 0 लिखना चाहते हैं, कुछ और आप कठिन करना चाहते हैं तो y 2 लिखिए, 3 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा, 2x - 1 0, तो x = ½ हो जाएगा। तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा आएगा 1/2 और ये 0 आएगा, हो गया ये। अब इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ निकालनी है। तो जैसे यहाँ देखिए, अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो किसी एक पॉइंट को मैं पकड़ लूँ और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ। एक कोई पॉइंट यहाँ पकड़ ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो सिंस दीज लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स जो पैरेलल हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। क्वेश्चन ये नहीं होगा कि किस पॉइंट से आप निकालना है, नथिंग। इसीलिए तो हमने y = 0 आर्बिट्ररी पुट कर लिया। जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंटों के बीच का, ये दो लाइनों के बीच में, ये पॉइंट पे नहीं डिपेंड करता है कि ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं है, कहीं भी हो। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये और ये सब डिस्टेंस सेम होते हैं। यही तो पैरेलल डिस्टेंस की हमारी ये खासियत हो गई। तो इसीलिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है। तो अब इस पॉइंट से इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फार्मूला ये है आपके पास, ax1 + by1 + c माड में कर देते हैं अपॉन √a² + b²। अच्छा, माड में क्यों करते हैं,
ये भी बिल्कुल पता है। तो चलते हैं देखते हैं 1/2 0, ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1। अच्छा ए बी यहाँ क्या है, ए यहाँ 2 है, बी 3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी इन दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, तो ए हमारा हो गया 2 इंटू 1/2 s। अच्छा y1 0 है तो किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही होगा, प्लस सी कांस्टेंट टर्म ये, तो +1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो क्या आ गया, यहाँ हो गया माड लिख देते हैं, चलिए, तो माड 2 अपान अंडर रूट 13, यानी 2 अपान रूट 13 ये होगा। इन दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर दो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कर जाएं तब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी। तो लिसनर ऑलवेज कीप इन माइंड्स, हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप निकालिए ना, बहुत सारे हो सकता है मिले, इसमें मिलेंगे भी, बट हमने कहा कि लिस्ट होना चाहिए, तो लिस्ट जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वही लिस्ट हो जाएगा। तो मीनिंग ये हो जाएगी कि अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है वो, तो लेकिन तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगा ना वो 0 होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज 0। अच्छा कॉन्सिडेंट लाइन है तब भी 0 हो जाएगा, एक लाइन पे कोई दूसरी लाइन हो जाए, जैसे अगर इस टाइप का कोई इक्वेशंस दे दे, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगेन दूसरा इक्वेशन भी यही लिख दे, सेम लिख दे, ये दो इक्वेशन एक ही लिख दे, तो ये क्या है कि ये वही लाइन है जो ये लाइन कॉन्सिडेंट कर जाती है। इसका मतलब ऐसे लिख दे कुछ फर्जी टाइप का, इसमें तो ये लग रहा होगा कि आपने तो एक ही लिख दिया और 2 लाइन्स की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये 2 लाइन्स देखिए यहाँ, जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दें और 3x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख दें। अब तो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन सेम नहीं है, बट ये एक्चुअल में जो है फर्जी लाइन है। फर्जी लाइन मतलब क्या कि मेन लाइन ये है, हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लाइन क्रिएट हो गई, बट ये दोनों लाइनें जो है कॉन्सिडेंट लाइन है, यहाँ 3 से डिवाइड कर दिए तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। और किसी कांस्टेंट टर्म से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस किया जा सकता है, इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट कंडीशन ये हो कि वो जो नॉन कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बोथ लाइन्स आर द सेम, और ऐसी लाइनें से मतलब कॉन्सिडेंट लाइन कही जाती है, तो इनके बीच भी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी तो 0 हो जाएगी, पैरेलल लाइन होगी तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये मेरी बात हो जाएगी। अच्छा लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता है लिसनर, एक बात ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, कि अगर हम 3 डायमेंशंस में वर्क करें, हम तो अभी 2 डायमेंशन में वर्क करें, जहाँ XY प्लेन है, जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे वहाँ उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे 3 डायमेंशंस में, तो कायदे से वहाँ उसकी एनालिसिस की जाएगी। वहाँ ये होता है, ऐसा संभव हो सकता है कि 2 लाइनें जो पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2D में ऐसा नहीं हो सकता, अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं है तो उसको इंटरसेक्ट करेगा, ऑलवेज इंटरसेक्शन होगा। लेकिन 3D में ऐसा हो सकता है कि 2 लाइनें न तो पैरेलल हो न तो इंटरसेक्टिंग है, तो ऐसी लाइनों को हम लोग स्क्यू लाइन से एक अलग कंसेप्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम लोग 3D पढ़ाएंगे तो फिर उस बात को काफ़ी अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहरहाल अभी तो हमारी पूरी दुनिया 2D में है, तो 2D में ही हम रहेंगे। तो 2D में ऐसी कोई लाइंस नहीं है जो पैरेलल न हो और इंटरसेक्ट न करती हो, दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकता है। इंटरसेक्शन है तो पैरेलल नहीं होगा, अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो दिस 2 लाइंस मतलब 2D में ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये तो मेरी बात हो गई कि अगर 2 लाइंस दी हुई है तो उनके बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अभी अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि वो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। अब यहाँ एक बात और है कि अक्सर ये क्वेश्चंस में आता है कि कौन पॉइंट जो है ना गिवन लाइन के किधर पड़ता है। जैसे आर्टिकल उसके लिए क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने एक लाइन का इक्वेशन लिखा और इस लाइन के रिलेटिव मैं इस पॉइंट की पोजीशंस को पता करने जा रहा हूं कि ये पॉइंट और इस लाइन में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन का मतलब क्या है, जरा इसकी हम बात कर दें। रिलेशन का यहाँ मतलब ये है कि या तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले घर बना दें और हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है, हो गई बात हमारी ये दिस। अब ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू होगी x1 y1, अगर x y के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा।
अगर ये लिखने पे जीरो नहीं हुआ, नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो फिर नंबर में फिर दो ही चीज संभव होगा। अगर कोई नंबर जीरो नहीं है तो फिर या तो ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन जीरो होगा, ये बात मेरी होगी। अगर ये जीरो नहीं हुआ, ठीक, तो अगर कोई नंबर जीरो नहीं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है भाई, कि या तो फिर वो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हम अपनी एक टेक्निक बता रहे हैं, अपना एक कंसेप्ट यहाँ रखने जा रहे हैं, और वो कंसेप्ट अगर स्टूडेंट ध्यान में रख रहे हैं, वो याद रख रहे हैं, तो आगे के लिए उनके लिए बहुत वो काम वाली चीज़ आएगी। कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि लाइन के ऊपर आप खड़े हो जाइए, लाइन के ऊपर। अगर ये पॉइंट यहाँ लिखने पे ग्रेटर देन जीरो हो गया तो लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाई करता है। अगर वो लेस देन जीरो हो गया तो फिर वो लाइन के नीचे आ जाएगा। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड। अगर ये कंसेप्ट आपके ध्यान में है तो फिर वो पॉइंट का यूँ ताबड़तोड़ फैसला आप कर देंगे चुटकी बजाते ही। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा वो बात हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ लिखा 2x + 4y एंड -3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक कोई लाइन हमने लिया, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट एक ले लूँ, जैसे कोई भी पॉइंट, तो थोड़ा यहाँ और अच्छे ढंग से पॉइंट लिखा जाए ताकि चीज़ें यहाँ थोड़ा मैं 18 कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सहूलियत हो जाए कैलकुलेशंस में। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप मत करिए, कुछ भी करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, सर सहूलियत के लिए हमने लिखा है। अगर मैं यहाँ y 0 ले लूँ तो x इज इक्वल टू मेरा 9 हो जाएगा, इसके लिए ताकि 18 कट जाए ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। वहाँ मैंने 3 लिखा तो 3/2 आ जाता, फिर वो रेशनल आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टाइम खींचता, इसलिए हमने ऐसे यहाँ किया है बस। तो पॉइंट जो 9 0 हुआ ना, इस पे वो लाई करेगा। क्यों? आप पुट कर दीजिए, देखिए x की जगह 9, y की जगह 0, तो 2 × 9 + 4 × 0 -18 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 18, दिस इज 0 -18 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा होता ही है, 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। लेकिन अगर मैं एक अंतरंडम कोई पॉइंट 1 1 जैसे मैंने पिकअप कर लिया, अब मुझे ये पता करना है कि ये पॉइंट और इस लाइन में क्या रिलेशन होगा, कहाँ होगा ये पॉइंट। तो चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा मैं ट्रेस कर लूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, बताने में थोड़ी मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी सुनने में आनंद आए। तो जब दोनों लोगों को आनंद आने लगे ना, तब तो हो क्या कहने, 2x / 18 + 4y / 18 इज इक्वल टू 1। हमने बताया था कि जब भी मैं लाइन को ट्रेस करता हूँ ना, तो हमने ये सीखा और यही सिखाते भी हैं स्टूडेंट को भी हमेशा। इंटरसेप्ट फार्म में आप चले जाइए, उसकी शरण में आपको फैसला बड़ा इजीली वे में आप लाइन ट्रेस कर लेंगे। जैसे देखिए मैं ट्रेस कर दे रहा हूँ, फट दे, आप भी कर लेंगे। ये हो गया 9 और ये हो गया 2 और यहाँ 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y / 9/2 इज इक्वल टू 1। तो x पर पॉजिटिव है, y पर भी पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन से 9 डिस्टेंस है और ये ओरिजिन से y एक्सिस पे 9/2 डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से है। चलिए हो गया ये, यस। अब जैसे मुझे 1 1 पता करना है कि ये 1 1 ये पॉइंट और इस लाइन में क्या रिलेशन, मतलब कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, इस पे है, क्या नहीं है। लेकिन वो दाएं बाएं ऊपर नीचे का जो लफड़ा होता है ना, उस लफड़े को हमने आपको एक सेकंड में दूर कर दिया है। वो मत करिए, आप उस कंसेप्ट पे जाइए ही नहीं। अगर उस कंसेप्ट पे आप गए तो आप फंसेंगे पक्का। बिगिनर स्टूडेंट डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होता है इस पॉइंट पे। क्या करना है, सीधे कुछ नहीं। अगर भी हमने कहा ग्रेटर देन 0 है तो उस लाइन पे खड़े, ऊपर होगा, वो जो भी होगा वो लाइन के ऊपर होगा। अच्छा, ऊपर कहाँ होगा इससे आपको फैसला नहीं करना, ऊपर करके छोड़ देना है। अगर लेस देन 0 हो गया फिर वो लाइन के नीचे होगा, कहीं पॉइंट होगा। फिर देख लीजिए वो पॉइंट का किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और क्वाड्रेंट में कैसे पता करते हैं, तो चुटकी बजा के फैसला आप कर सकते हैं, हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो आ जाइए देख लेते हैं थोड़ा इनका कमाल। 1 1 कहाँ पढ़ेंगे, चलिए x की जगह 1 और y की जगह 1 लिखना है। तो 2 × 1 हो गया ये, -4 × 1 -18। अच्छा, अब देखना है क्या इज इक्वल टू 0 है, क्या है, इसको हम सॉल्व कर लें। तो चलिए इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। 2 -4 -18 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया भाई, 22 हो गया, -22, और ये मेरा 2 हो गया, तो फिर ये हो गया -20 इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा संभव है क्या, -20 नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होता है। पूरी मैथमेटिक्स के लोग जानते हैं -20 लेस देन 0 ये होता है। -20 तो लेस देन 0 होता है ना, इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ। अच्छा, ग्रेटर देन 0, निगेटिव क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन 0। अच्छा, लेस देन 0 का मतलब अभी हमने क्या कंसेप्ट क्रिएट किया, क्या डेवलप किया आपके लिए, कि अगर लेस देन 0 हो गया तो लाइन के ऊपर ग्रेटर देन 0 होता है, लाइन के नीचे
जो होगा वो लेस देन 0 होता है। तो इस लाइन के नीचे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा आप देख लीजिए, 1 1 किस क्वाड्रेंट में है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9/2 है, तो ये कहीं 1 हो गया, ये 1 हो गया, मिला दिए, दिस पॉइंट होगा, हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट कंसेप्ट। अच्छा, अब एक बात और यहाँ, अगर मान लीजिए मैं पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट मैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू मैं अगर 0 ले लूं, ये अगर मैं ले लूं तो देखूं ये कहाँ पड़ता है, थोड़ा इसकी यहाँ बात कर ली जाए, वेयर किस जगह ये पड़ता है। एक आध चीज़ और मैं ले लूं ताकि लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, हैव नो एनी प्रॉब्लम। x0 यानी x1 और y0 मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ, तो पुट कर दीजिए, ये हो गया 2 × 1 + 0 - 18 इज इक्वल टू 0 है, तो 2 - 18 इज इक्वल टू 0 नो, ये अगेन हो गया मेरा -16 इज इक्वल टू 0। पूरी दुनिया जानती है बल्कि -16 लेस देन 0 होता है, ये तो नॉट, दिस इज नॉट राइट, ये तो सही नहीं है भाई ना, -16 लेस देन 0 होता है। तो अगेन x1 और y0 मतलब अगेन ये तो यही पड़ेगा, यही पॉइंट तो है ही है। अच्छा, एक पॉइंट थोड़ा मैं यहाँ ले लूँ, कौन पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 9/2 है, तो क्या मैं थोड़ा 10 लिख के देखूँ, डेफिनेटली 10 यहाँ है। अब हमने अभी जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है 10 क्या उसको सेटिस्फाई करता है क्या, देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 और 10, तो 2 × 10 हो गया प्लस 4 × 10 हो गया, -18 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 20 + 40 -18 इज इक्वल टू 0, तो 16 - 18 इज इक्वल टू 0। अगर 16 में से मैं 18 निकालूं तो 42 होता है, -42 इज इक्वल टू 0। बस कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, ये तो 42 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा भाई, लफड़ा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है राइट। यानी 42 नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब क्या कि ये जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो गया, ये तो बात क्लियर हो गई। अगर 0 मिल जाता तो ये पॉइंट इस लाइन पे होता। तो फैसला कैसे करेंगे कि पॉइंट कहाँ है, लाइन के नीचे है, लाइन के ऊपर है, ऊपर मतलब ग्रेटर देन 0, भाई पॉजिटिव है तभी तो ऊपर है, बली हैं आप, और लेस देन 0 मतलब पॉइंट नीचे हो गया लाइन के। तो ये तो क्या हो गया 42 ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या होगा कि डेफिनेटली ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ेगा। अब देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में यहाँ हो, यहाँ हो, यही तो होगा भाई। देखिए लाइन बढ़ा दें, चलिए यहाँ बढ़ा दिया हमने, लाइन के ऊपर मतलब क्या, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं आएगा, चाहे यहाँ भी नहीं आएगा, चाहे यहाँ अगर आया ऐसे पॉइंट तो फिर लाइन के नीचे हो जाएगा। ये जो पॉइंट आएंगे लाइन के ऊपर होंगे। तो अगर मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ग्रेटर देन 0 हुआ तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट होगा ना इस लाइन के ऊपर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट था कि दो लाइंस के बीच में हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि पॉइंट की पोजीशंस कैसे पता करते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। तो हम लोग का जो लेवल 1 जो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बात मेरी फिनिश होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोगों ने कंसेप्ट शुरू किया था स्टार्टिंग से, ये बात फिनिश होती है। इसके बाद हमारा बड़ा इसमें स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रांग टूल की बात आती है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो है हमारा फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो शुरू होगा वो फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा। और साथ साथ हमने इसके पैरेलल एक और टॉपिक शुरू की है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। और लिमिट कंटिन्यूटी हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को लिमिट का कंसेप्ट आ जाता है, तो हमने समझा कि अगर मैं क्वेश्चंस लगाऊं, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हाँ दैट इज़ ए प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमने लिमिट कंटिन्यूटी का एक पैरेलल यहाँ जो है लेक्चर अपना चलाया है। तो दोनों लेक्चर्स हमारे पैरेलल साथ साथ चलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चलेगी और हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी चलेगी। तो ये जो मेरा पहला जो लेवल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि लाइंस क्या है, लाइंस के कंसेप्ट क्या है, ये हम लोगों ने सीखा। लाइंस के पूरे फार्मूले कैसे आते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब इसके आगे हम लोग फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे कि फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है, उस दुनिया में चलेंगे, जरा उसके रहस्य को देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।